Mr. Mungtiwar, I also, in fact, would like to understand from you, sir, your reaction to this. You heard what Arvind Sawant said as far as Mr. Sanjay Raut is concerned. बाहर आ गए हैं, पीएमएलए के कोर्ट ने इतने सख्त बातें कही हैं ईडी के बारे में, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? फिर जमानत देने के लिए इतने दिन कोर्ट ने क्यों लगाए, ये प्रश्न उपस्थित होता है। ऐसा है कि उन्होंने जमानत के लिए कोई पहली अर्जी 100 दिन के बाद तो नहीं दी। जमानत के लिए उन्होंने जब न्यायमूर्ति महोदय के पास अर्जी दी तो न्यायमूर्ति महोदय को ऐसा लगता था तो जमानत तो वो कभी भी दे सकते थे। न्यायमूर्ति महोदय के पास जमानत की अर्जी इसके पहले भी दी गई है, तो इसका कारण क्या है, इस पे चर्चा ये तो हाईकोर्ट में होगी। नहीं, हाईकोर्ट में चर्चा तो होगी, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो हमेशा कहती रहती है कि ईडी तो आप बीजेपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हथियार बन गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। अब ये जजमेंट हाईकोर्ट में चैलेंज हो रहा है तो हाईकोर्ट में विस्तृत रूप से इस पे चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। पूरे देश के कोई कोर्ट में कोई विषय के बारे में जब कोई मत व्यक्त किया जाता है, भाष्य किया जाता है, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। वो उस अकेले केस के बारे में वो मत रहता है। सभी केसेस के बारे में अगर ऐसा कोर्ट का मत होगा तो फिर ईडी की सभी केसेस को सभी को जमानत दे देनी चाहिए, या फिर ये कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसी आधार पर हर कोर्ट ने वही आधार पकड़कर निर्णय दे देना चाहिए। देखो, ये जमानत दी है, ना कि ये कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो बाइज्जत बरी कर दिए है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अभी बरी नहीं किया गया है उनको। लेकिन मैं आपसे जाने से पहले पूछना चाहता हूं, बीएमसी चुनाव पर इसका असर होगा? शिवसेना कह रही है, उद्धव ठाकरे की टीम कह रही है, जोश आ गया है कार्यकर्ताओं में। देखो, कोई बाहर आने से उद्धव जी मजबूत होंगे ऐसा कहना ही, उद्धव जी ये बहुत छोटे व्यक्ति है ऐसा बताना होगा। देखो, उद्धव जी उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता है, बाकी सब उनके साथ में जुड़कर काम करने वाले हैं, और शिवसेना में बाकी कोई नेता नहीं है ऐसा कहना भी गलत होगा।